प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से किस तरह से भारत जो है वो रेयर अर्थ मेटल्स की दौड़ में आगे निकलने वाला है। रेयर अर्थ मेटल्स की दौड़ में भारत पीछे है, इस पे चाइना का एकाधिकार है। चीन इस पूरे मामले में लगभग दुनिया का 90% रेयर अर्थ मेटल जो है वो प्रोसेस करता है, लेकिन चाइना प्रोड्यूस भी करता है 50% से ज्यादा। खनन के मामले में भी चाइना का एकाधिकार है। भारत काउंटर कैसे करेगा ये समझेंगे अगली स्टोरी में। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी 2 जुलाई से 5 देशों की यात्रा के लिए रवाना होंगे और प्रधानमंत्री की यात्रा जो है वो दरअसल 9 तारीख को पूरी होगी। किन देशों की यात्रा होने वाली है समझिए। प्रधानमंत्री सबसे पहले पहुंचेंगे घाना। घाना के साथ ही अफ्रीकन कंट्री आप देख रहे हैं घाना। इसके अलावा प्रधानमंत्री कैरिबिया जाएंगे, कैरिबियन आइलैंड्स का हिस्सा आप देख रहे हैं, त्रिनिदाद एंड टोबैगो जो है प्रधानमंत्री वहां जाएंगे। फिर साउथ अमेरिका वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं यानी कि ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और साथ ही अर्जेंटीना का दौरा करेंगे और उसके बाद वापस से अफ्रीका वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफ्रीका यानी कि नामीबिया पहुंचेंगे। और 11 साल के अपने कार्यकाल में यह दूसरा मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ही दौरे में 5 देश में पहुंचेंगे। 2016 में इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यात्रा की थी 5 देशों की। 5 देशों की यात्रा से रणनीति कैसे सधेगी ये बताते हैं आपको। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना पहुंचेंगे। घाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 से 3 जुलाई के दौरे पर आएंगे। फिर पहुंचेंगे कैरिबिया, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, वहां 3 से 4 जुलाई के दौरान प्रधानमंत्री रहेंगे और वहां से प्रधानमंत्री सीधे पहुंचेंगे अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में 2 दिन का दौरा है और ब्रिक्स में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे 5 से 8 जुलाई तक, 5 से 8 जुलाई तक। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अपने दौरे का आखिरी दौर जो है वो नामीबिया में गुजारेंगे 9 जुलाई को। उसी दिन प्रधानमंत्री का दौरा जो है वो संपन्न भी होगा। विदेश मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार द्विपक्षीय यात्रा पर घाना जा रहे हैं। ये 3 दशक बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी और यात्रा न सिर्फ भारत के लिहाज से बल्कि पश्चिम अफ्रीकी संगठन और इवन अफ्रीकन यूनियन जो है उसके साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेगा। इस वजह से दौरा अहम है। इसी तरह से त्रिनिदाद और टोबैगो का दौरा प्रधानमंत्री का 1999 के बाद यह पहला दौरा जो है प्रधानमंत्री लेवल का इन दोनों देशों के बीच हो रहा है। ऐतिहासिक संबंध जो है इन देशों में बनेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति जेवियर मिलेई के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री अर्जेंटीना पहुंचेंगे। कई मामलों को लेकर यहां बातचीत होगी, सहयोग जो है वो बढ़ेगा। ब्राजील अहम है। अर्जेंटीना के बाद सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील पहुंचेंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इस साल दरअसल ग्लोबल साउथ का थीम रखा गया है। लूला डी सिल्वा के साथ प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय बातचीत होगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रधानमंत्री का दौरा जो है वो होगा नामीबिया का। यात्रा का लास्ट फेज है। आखिरी दिन जो है प्रधानमंत्री इस अफ्रीकन देश पहुंचेंगे। छोटा सा देश है, अर्थव्यवस्था के लिहाज से बहुत कमजोर देश है, लेकिन नामीबिया के साथ भारत की रणनीति जो है वो भारत को भी फायदे में रखेगी और नामीबिया जैसे देश को भी आगे बढ़ाएगी। पीएम मोदी यहां की संसद को संबोधित करेंगे, नामीबिया जाएंगे और उनका नामीबिया का पहला दौरा होगा। कैसे समझते हैं? दरअसल पीएम मोदी कई सारे समझौते करने वाले छोटा देश है, लेकिन संसाधनों से एनरिच है। कई रिसोर्सेस उसके पास हैं, खास करके खनन के मुद्दे पर। लेकिन ये पूरी तस्वीर आपको समझाएं उससे पहले आपको दिखाते हैं ये तस्वीर जो है त्रिनिदाद और टोबैगो की संसद की है। यहां प्रधानमंत्री की तरफ से संबोधन किया जाएगा। उनके स्पीकर की कुर्सी है, वहां के अध्यक्ष संसद के इसी पर बैठकर अपनी बात रखते हैं। यह दिखाता है कि दोनों देशों के बीच मजबूत लोकतंत्र कैसे है। कैसे दिखाता है? यह दरअसल 1968 के समय जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी उस समय ये जो गिफ्ट है वो त्रिनिदाद और टोबैगो को दिया गया था। इस पर बाकायदा लिखा हुआ फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया टू द पीपल ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो। भारत हमेशा से सहअस्तित्ववाद की भावना पर आगे बढ़ता रहा है और भारत की तरफ से ये 1968 के टाइम जो है ये गिफ्ट दी गई थी 9 फरवरी 1968 को त्रिनिदाद एंड टोबैगो को, संसद को। और इसी कुर्सी पर यह गिफ्ट जो है वो तमाम जानकारी इस पर लिखी है और करीब 6 दशक पुरानी चेयर है। आज भी यहां की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन में संसद में कुर्सी है। स्पीकर इसी पर बैठकर कार्यवाही का संचालन करते हैं। अभी वहां स्पीकर जगदेव सिंह है और इस समय यही कुर्सी जो है वो इस्तेमाल करते हैं। त्रिनिदाद टोबैगो एक ऐसा देश है जिसे भारतीयों ने अपने खून पसीने से सींचा है। गिरमिटिया मजदूरों का कॉन्सेप्ट आप सुनते होंगे कई बार। वो मजदूर जो हैं जो भारत से यहां ले जाए गए थे बंधुआ मजदूर के तौर पर और वहां एक लंबे दौर बाद उन्होंने वहां की सत्ता में भी अपना योगदान निभाया। 1874 से 1917 के बीच यानी कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट तक भी ये देखा गया। लगभग 94,135 भारतीय प्रवासी मजदूर जो हैं
वो त्रिनिदाद पहुंचे थे। इसमें यूपी के कई सारे मजदूर थे। सबसे ज्यादा हिस्सा जो लगभग रहा है 50% से भी ज्यादा, वो आगरा और अवध यानी पश्चिमी यूपी और सेंट्रल यूपी के संयुक्त प्रांतों के जो मजदूर थे वो शामिल थे। और उसमें भी आधी हिस्सेदारी जो है वो सेंट्रल यूपी की थी। अवध के जो हैं लगभग 24.4% मजदूर जो हैं वो पहुंचे थे। और बिहार से भी लगभग 13.5% मजदूर जो हैं वो त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे थे। जहाजों पर बैठकर ही गए, वहां बधुआ मजदूरी की, उनके लिए कोई सैलरी नहीं मिलती थी, कोई फायदा नहीं मिलता था, लेकिन अब वो वहां इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर हैं। और आखिरी दौरा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो होगा नामीबिया का। नामीबिया दौरे को खास बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री कई समझौते करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें वो रेयर अर्थ मेटल, जो मेरी घड़ी से लेकर आपके फोन तक, इवन आपकी टीवी तक, मिसाइल तक, सैटेलाइट तक, हर चीज में रेयर अर्थ मेटल्स का जो यूज है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन रेयर अर्थ मेटल्स को पूरी तरह से कंट्रोल करता है चीन। लगभग 90% पूरी दुनिया में प्रोसेसिंग जो है रेयर अर्थ मेटल का, उस पर चाइना का एक छत्र राज कह सकते हैं आप। और उसमें भारत कदम बढ़ा रहा है। 1999 के बाद पेटेंट्स के मामले में, नई इन्वेंशंस के मामले में सबसे आगे रहा है चीन, और उसका सबसे बड़ा कारण यही रेयर अर्थ मेटल रहे हैं। भारत इसमें बहुत पीछे है, इस रेस में भी नहीं अगर कहना होगा, लेकिन पीएम मोदी ने रेयर अर्थ को लेकर एक ऐसी प्लानिंग की है जिससे चीन की चिंताएं बढ़ेंगी। चीन के पास रेयर अर्थ का एक मेटल्स का एक पूरा भंडार है, एक पूरा उसके पास सोर्स है। किसी भी देश को ये प्रोवाइड करने से पहले, एक्सपोर्ट करने से पहले चीन इस पर अपना हक जताता रहा है। लेकिन नामीबिया दौरा जो है प्रधानमंत्री का इंपॉर्टेंट क्यों है, ये समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल नामीबिया में समुद्र के अंदर हीरे के विशाल भंडार हैं। 8 करोड़ कैरेट से भी ज्यादा हीरे मौजूद हैं यहाँ। और हीरे के अलावा वो मेटल्स हैं जिनसे भविष्य भारत का भी और इवन नामीबिया का भी सुंदर हो सकता है, स्वर्णिम हो सकता है। रेयर अर्थ मेटल, इलेक्ट्रिक वाहन बनाने में रेयर अर्थ का काफी, मेटल्स का काफी यूज होता है। कई अलग अलग सेक्टर्स में इसका यूज होता है। जैसे हमने आपको बताया कि हर वो डेवलप चीज जो आप देख पा रहे हैं टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई, उसमें बहुत ज्यादा संभावना है कि रेयर अर्थ मेटल्स का यूज हो। और यही वजह है कि भारत उन संसाधनों के लिए टेक्नोलॉजी नामीबिया के पास नहीं है। नामीबिया का और भारत का समझौता ऐसा होगा कि भारत उनको टेक्नोलॉजी देगा और नामीबिया भारत को ये रेयर अर्थ मेटल में चीन की जो दादागिरी है वो खत्म करने में, काउंटर करने में बेहद इंपॉर्टेंट होगा। क्रिटिकल मिनरल्स हैं, यूरेनियम के सहयोग में भी लगातार दोनों देश जो हैं वो आगे बढ़ेंगे। छोटा सा देश जो है उस लिहाज से भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। रेयर अर्थ मटेरियल जो है वो यहाँ काफी अच्छी मात्रा में है। और ये देश जो है अफ्रीका के उन देशों में है जो इस महत्वपूर्ण खनिजों के लिए जाना जाता है। आप समझते हैं आपको किस तरह से रेयर अर्थ मेटल्स में इंपॉर्टेंट है ये देश। दरअसल नियोडीमियम ये स्थायी मैग्नेट में उपयोग होता है। मैग्नेट का यूज इलेक्ट्रिक वाहन से लेकर विंड टरबाइन और इलेक्ट्रॉनिक्स में जरूरी है। इसी तरह से है प्रासिडोमियम, इसका यूज जो है मैग्नेट में, लेंस में और कुछ अलग अलग जो मेटल्स हैं उसको प्रोसेस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। डिस्प्रोसियम का भी हाई टेम्परेचर मैग्नेट के लिए यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक मोटर्स में ये जरूरी है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भारत भी लगातार आगे बढ़ रहा है। चीन ऑलरेडी बढ़ चुका है, लेकिन भारत भी इसमें अब उनको काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। एक और रेयर अर्थ मेटल है टर्बियम। ये फ्लोरेसेंट लाइट और कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में काम करता है। यानी टेक्नोलॉजी में अगर आगे बढ़ना है तो रेयर अर्थ मेटल का साथ चाहिए होगा, और वो चीन से इंपोर्ट करके हम चीन को काउंटर नहीं कर सकते, बल्कि पैरेलल एक रास्ता बनाकर हम चीन को काउंटर कर सकते हैं। और दुनिया के लिए भी एक्सपोर्ट में भारत इस मामले में आगे बढ़ सकता है। और उसमें नामीबिया के रिसोर्सेज का भारत के लिए फायदा, और भारत की टेक्नोलॉजी का, भारत की एड का, भारत की सहायता का पूरा इस्तेमाल जो है वो नामीबिया भी कर सकता है।